ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ शिव भक्तों को डाउट रहता है कि जो शिव पूजा में प्रयुक्त सामग्री है, जो हमने शिव पूजा में, शिवलिंग पूजा में जो सामग्री काम मिली है, उसका क्या करें? क्या वो वहीं पर छोड़ दें या उसे घर ले आए? देखिए, जो अभिषेक में आपने चीज़ें यूज़ की हैं वो तो वहीं निर्माल्य हो गया है। वो जलहरी से द्रव्य बहता हुआ निर्माल्य निकल जाता है। मान लीजिए दूध से अभिषेक आपने किया, दही से किया, शहद से किया, घी से किया, वो सब वहीं से निकल जाता है। किंतु जो पात्रों के अंदर रह गया है, वो यदि आप चाहें वो घी और शहद आप वापस लाना चाहें तो वापस ला सकते हैं। उसको दोबारा से आप उस सामग्री को शिव पूजा में कार्य में ले सकते हैं। बात करते हैं अब पुष्पों की। पुष्प आप सब अर्पित कर ही देंगे। पुष्प तो वैसे भी बासी हो जाते हैं बाद में, इसलिए जितना हो सके वहीं पर अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिलपत्र की। बिलपत्र निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आता है। यदि आप चाहें तो उन बिलपत्रों को वापस ले सकते हैं और उनको धो करके पुनः आप चढ़ा सकते हैं। जो शिव भक्त ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ बिलपत्र आसानी से उपलब्ध नहीं होते, वो शिव भक्त उन बिलपत्रों को वापस उठा करके धो करके अपने पास रख सकते हैं और पुनः आप उन बिलपत्रों को पूजा कार्य में ले सकते हैं। या कोई शिव भक्त उन बेलपत्रों को लेना चाहे तो वो उसे अपनी जेब में पूरा दिन रख सकता है। हृदय के पास जो ऊपर वाली जेब होती है, तो जो वाइब्रेशंस होते हैं उन बेलपत्र के, जो लिंगम के ऊपर अर्पित होने के बाद जो पवित्रीकरण जो वाइब्रेशंस होते हैं उस बेलपत्र के, वो आपके जीवन को भी इफेक्ट करेंगे। आप उसे ऊपर वाली जेब में रख सकते हैं, जो पॉकेट होती है शर्ट वगैरह में, वहाँ आप हृदय के पास उस बेलपत्र को रख सकते हैं। आपको साक्षात अनुभव महसूस हो जाएगा। या फिर आप उस निर्माल्य को उठा करके, जो शिव भक्त हैं वो इसे धो करके, मान लीजिए यदि कोई दही वगैरह या कुछ लग गया है तो आप उसे धोकर खा भी सकते हैं, या फिर वैसे भी आप निर्माल्य लगा हुआ भी खा सकते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जब आप कुछ भी अर्पित करें, चाहे आप बेलपत्र अर्पित करें या दुग्ध अभिषेक करें या शहद या घी से अभिषेक करें, सबसे पहली चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी, सबसे पहले आपको चंडेश्वर को प्रणाम करना होता है। जो भगवान शिव के गण हैं, जो जिन्होंने शिव को एक पिता के रूप में प्राप्त किया और भगवान शिव ने स्वयं उन्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकारा और पूरे निर्माल्य का अधिकार चंड को ही दे दिया गया था। इसलिए कुछ भी आप पूजा प्रारंभ करें तो चंड से प्रणाम करें, उनसे निवेदन करें कि मेरे द्वारा दी गई ये सब वस्तुएं अर्पित की गई, निवेदित की गई ये वस्तुएं भगवान शिव तक आप पहुंचाएं और मुझे इसका पुण्य प्राप्त हो। ऐसा निवेदन करने के बाद ही आप जलाभिषेक, दूध अभिषेक या घी अभिषेक कुछ भी करें, निवेद्य अर्पित करें। और ये सब होने के बाद भी, मान लीजिए आपकी पूजा पूरी हो गई, उसके बाद भी मन ही मन आप चंड को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें कि आपका बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा निवेदित वस्तुएं भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि सारा नैवेद्य का जो कार्य है वो चंडेश्वर के पास ही रहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आगे पहुंचाए या ना पहुंचाए। इसलिए आपको चंड को अवश्य ही प्रणाम करना है। और दूसरी बात, बहुत बार बताता हूँ, शिवलिंग के ऊपर आप बिलपत्र या पुष्प रखकर ही कोई अभिषेक करें। जल से या दूध से कुछ भी अभिषेक करें, नंगे सिर शिवलिंग को नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं नैवेद्य की। मान लीजिए आप एक कटोरी नैवेद्य लेके आए खीर का, और कुछ खीर आप शिव भगवान को अर्पित करें, और यदि पात्र में कुछ खीर बच जाती है तो उसे आप प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आप, यदि आपका व्रत वगैरह है तो आप उसे नंदी जी या देसी भाषा में बैल कह लीजिए, उन्हें आप ये खीर खिला सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान शिव के वाहन हैं और उनके पेट में कुछ आपकी वजह से जाएगा तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। वो नैवेद्य आप नंदी जी को या गाय को अर्पित कर। चंदन वगैरह या ऐसा कुछ रह जाता है तो उसे आप, यदि घिसा हुआ गीला है तो आप उसे पूरा का पूरा शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भगवान को आप पूर्ण रूप से सुगंधित कर सकते हैं, या वापस लाना चाहें तो वापस भी ला सकते हैं। जो पात्रों में वस्तुएं बच जाती हैं वो आपके ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है। आप उसे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं वहीं छोड़ दीजिए, और दोबारा काम में लेना चाहते हैं तो दोबारा ले लीजिए। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बेलपत्र का तो बता ही दिया, वो नैवेद्य में नहीं आता है। आप उसको चाहे तो वही छोड़ सकते हैं या पुनः उसे धो करके काम में ले सकते हैं।
एक और विशेष बात ध्यान रखने योग्य ये है कि बहुत सारे शिव भक्तों को नोटिस किया है, वो सीधा पात्र से जल अभिषेक कर देते हैं, पात्र से दुग्ध अभिषेक कर देते हैं, पुष्पमालाएं वगैरह अर्पित कर देते हैं। किंतु देखिए, शिव पूजा जब आप करते हैं, शिवलिंग पूजा करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार उस शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, लिंगम को स्पर्श करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा। हो सके तो दोनों हाथों से, हथेलियों से आप शिवलिंग को स्पर्श करें, ताकि आपके भाग्य की रेखाएं जितनी भी हैं वो सब बदल जाएं और शिव कृपा साक्षात आपके ऊपर बरसे। वैसे भी बरसेगी, किंतु वो एक डायरेक्ट चीज होती है। यदि आप शिवलिंग को स्पर्श करके शिव पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। स्वयं कार्तिकेय भगवान बताते हैं अगस्त महर्षि को कि जो कोई भी प्रसन्न मन से शिव पूजा करता है उसको संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो कोई भी भाव आपके शिवालय आने से पहले रहे हों उनको आप बाहर ही छोड़ दीजिए और शिव मंदिर में बैठ करके, शिवलिंग के समक्ष बैठ करके आप प्रसन्न मन से पूजा करिए। क्योंकि शिवलिंग के समक्ष आप जब बैठे होते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के सामने साक्षात डायरेक्ट बैठे होते हैं। इसलिए सारे भावों को पीछे करिए और केवल आप और आपके शिव, बस इतना ही ध्यान रखिए। ये थी जानकारी शिव पूजा के विषय में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।